सो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग भी मलेशिया में हैं और मलेशिया में रह के परेशान है तो आप लोगों का बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को बता दूं कि मलेशिया में जो लोग भी फंसे हुए थे और अगर घर जाने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत ही लोग जो है घर जाने का मन नहीं बना रहे हैं, लेकिन आउट पास का जो है डेट खत्म होने को आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग जो है घर जाने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के लिए अच्छा ऑफर है, क्योंकि मलेशिया सरकार ने बहुत ही अच्छा शानदार ऑफर दिया है कि जो है दिसंबर के बाद ही जनवरी में बहुत ही लोगों का जो है 1500 रिंगित फाइन देना पड़ेगा। और जो लोग कंपनी की तरफ से हैं या तो फिर अदर जो है आप लोगों के पास पासपोर्ट है लेकिन वीजा नहीं लग रहा था, तो ये लोगों के लिए जो है अच्छा ऑफर है, क्योंकि ये लोग जो है 1500 रिंगित में आपका जो है वीजा फिर से स्टार्ट यहाँ पर लग जाएगा। 1500 रिंगित फाइन देना पड़ेगा, फिर दोबारा मेडिकल होगा और जो प्रोसेस रहेगा, जो खर्चा होगा, फिर वो अगर आप कंपनी से रहते हैं तो कंपनी देगा। अगर आप अकेले रहते हैं वर्क वीजा लेके, अगर किसी भी कंपनी के थ्रू नहीं आए हैं तो फिर आपको खुद से ये खर्चा करना पड़ेगा। तो आप लोगों को बता दूं कि इस खर्चे से, इस प्रोसेस से आप लोग फिर मलेशिया में 1 साल का फिर नया वीजा लगा सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो कितना खर्चा आएगा आप लोगों को बता दूं कि 1500 रिंगित तो ये लोग बताए हैं कि आप लोगों का जो है, जो ऑफर दिए हैं, इस ऑफर के अनुसार जो 1500 रिंगित है इससे आपका जो है वीजा लगेगा। लेकिन इसके अदर अगर खर्चा होता है तो फिर आपको जेब से देना पड़ेगा। और जो है कंपनी में अगर रहते हैं तो कंपनी में आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, क्योंकि कंपनी की तरफ से ही वीजा लगाएगा। क्योंकि बहुत ही लोग परेशान था कि घर क्यों नहीं भेज रहा है, वीजा नहीं लग रहा है, लेकिन कंपनी में है लेकिन घर नहीं भेज रहा है। तो ये लोगों को पता था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है, कुछ ना कुछ तो नया निकलने वाला है, इसीलिए जो है ये लोग वर्करों को घर नहीं भेज रहा था। लेकिन अभी फिलहाल फाइनली जो है एक अच्छी खबर जो आए हैं मलेशिया की तरफ से, मलेशिया सरकार की तरफ से, कि अगर आप लोग यहाँ पर वीजा लगाना चाहते हैं जनवरी से, अगर जो यहाँ पर मलेशिया में है फंसे हुए तो फंसे हुए थे और घर नहीं जा पा रहे थे, या तो फिर घर अगर नहीं जाना चाहते हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो आप लोग जो है इंतजार कर लीजिए, या फिर अगर घर जा, अभी तो मान लीजिए 31 दिसंबर तक है, अभी टाइम नहीं है, 4-5 दिन ही टाइम है, चार जो भी है। लेकिन आप लोग जो है जल्दी जो वीजा लगा सकते हैं उसके बाद, जनवरी के बाद। तो आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी परेशान था, बहुत ही लोग परेशान था जो घर नहीं जाना चाहते थे आउट पास में, या तो मुझे रहना है। तो आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक प्रोसेस है, ये एक जो है पासपोर्ट का जो है, एक बार कंपनी में वीजा लगाते हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी में 10 साल रह सकते हैं। तो यहाँ पर और भी एक चांस रहते हैं कि आपका जब एक्सपायर डेट हो जाते हैं, जैसे 10 साल आप यहाँ पर रहते हैं और 10 साल के बाद अगर फिर रहना चाहते हैं तो आपको फिर नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ही एक बांग्लादेशी वर्कर है, जो वो लोग 10 साल हो चुके हैं, फिर दोबारा फिंगरप्रिंट दिया, फिर दोबारा जो है पासपोर्ट ऑनलाइन किया, फिर पासपोर्ट बन के आ गया। तो फिर इसमें वीजा लगवाएगा नए तरीके से और नए प्रोसेस से, तो फिर ये लोग आराम से रह सकता है, फिर ये लोग 10 साल आराम से रह सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो 15 साल तक यहाँ पर जो लोग रहते हैं, मैंने देखा है कि 15 साल 20 साल, तो हाँ भाई रियली रहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है और बहुत ही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जिसका सक्सेस हो जाता है वो रह जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन वर्कर यहाँ पर 15 साल 20 साल रहेगा, क्योंकि ये कंपनी में ये बांग्लादेश का लोग रह जाते हैं, ये लोगों को अच्छा लगता है। और ये लोगों का 4 से 5 लाख या तो 6 लाख भी खर्चा करके यहाँ पर मलेशिया में प्लांटेशन का काम में या अदर काम में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो प्लांटेशन का काम में 5 से 6 लाख जो बांग्लादेशी जो है लगते हैं, रुपये लगते हैं, तो टाका लगते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश का वो लोगों का 6 लाख जो है टाका लेके आते हैं और दे के आते हैं। तो यहाँ पर रिंगित में इसको जो है फिर कमाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ब्याज में लेके आता है, कोई लोन पे लेके आते हैं और फिर पैसा को जमा करते हैं। लेकिन इंडियन रुपीस में अगर बात करूँ तो 60 से 45 हज़ार में आप मलेशिया के प्लांटेशन का काम में आ सकते हैं। होटल का काम में शायद ज़्यादा लेता होगा, क्योंकि मुझे होटल का काम में नहीं आए हैं भाई, तो कितना कैसे बता पाएंगे, लेकिन तो भी 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार उससे ज़्यादा नहीं लेगा सर्विस सेंटर में, जो सर्विस जो इस सेक्टर में आते हैं। और अगर प्लांटेशन सेक्टर में आते हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो इतना ही खर्चा होगा, 40 से 45 हज़ार खर्चा होगा, या तो फिर 60 हज़ार हाईएस्ट जो दलाल रहते हैं या फिर बहुत सारे लोग रहते हैं जो पैसे खा लेते हैं। और नए वर्करों के लिए आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछला वीडियो और एक बनाया था कि ये 20 जनवरी तक जो है, फरवरी तक ओपन होने वाले हैं। और एक भाई मुझे कमेंट किया था कि मलेशिया में 1700 रिंगित हो चुके हैं, और ऐसा कुछ है क्या? तो देखिए भाई, 1700 रिंगित तो अभी नहीं हुआ है फिलहाल। देखिए
अभी 2024 चल रहे हैं, दिसंबर महीना है और कुछ ही दिन बाकी है जो जनवरी 2025 आ जाएगा। तो उसके बाद जब 2025 में सैलरी देगा बेसिक वाले को, तब तो पता ही चल जाएगा, कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ भाई 1700 रिंगित हो चुका है या नहीं। लेकिन अभी तो नहीं हुआ है दोस्तों। अगर किसी को अगर 1700 रिंगित मिला है या कोई बोल रहा है तो ऐसा फॉल्स है, सरासर गलत है भाई। ये ऐसा किसी को भी अफवाह ना फैलाएं कि 1700 रिंगित होने वाला है, ऐसा न्यूज निकला था। लेकिन अभी कंफर्म 1700 रिंगित सैलरी किसी का भी नहीं किया है जो बेसिक में काम करते हैं। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं वो लोगों का तो बेसिक से कोई लेन देन नहीं रहता है, क्योंकि बेसिक से अगर वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है वो बेसिक का कभी भी देखता नहीं है कितना रिंगित आते हैं, कितना रिंगित जो होता है। जो जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करता है, जो बेसिक में काम करता है उसको तो 1700 हो या 1500 हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी मंथ के लास्ट में आते हैं 1400 1300 ऐसे आते हैं अगर 1500 रिंगित सैलरी है तो। क्योंकि कहीं पर आपको काम देता है, कहीं पर काम नहीं देते हैं, और संडे को अगर काम देते हैं या शुक्रवार को तो डबल देते हैं, लेकिन किसी किसी साइड में आपको नहीं देता है काम। तो इसके हिसाब से आपका 1500 रिंगित भी नहीं आता है। तो अगर 1700 रिंगित 2025 जनवरी में अगर करते हैं तो फिर तो भी 1500 1600 आएगा, क्योंकि देखिए छुट्टी होता है बहुत सारे, और छुट्टी के अलावा भी लोग बोलते हैं कि 4 छुट्टी देते हैं और उसका आपका बेसिक देते हैं। लेकिन बहुत सारे कंपनी में नहीं देते हैं दोस्तों, क्योंकि छुट्टी तो करवा देते हैं लेकिन उसका बेसिक नहीं देते हैं। 4 छुट्टी जो 26 दिन काम करवाने का जो बोलते हैं कि बेसिक में काम करते हैं 26 दिन, तो उसका 26 दिन का ही आपका पैसा देता है। और 4 दिन जो छुट्टी करवाते हैं वो आपका पैसा नहीं देगा। अगर उस दिन आपका काम देते हैं तो फिर आपका वो बेसिक बनता है और बेसिक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जो जो प्रोसेस था आप लोगों को मैं डिटेल्स में बता दिया हूं। तो अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नई जानकारी और नए ब्लॉग देखने के लिए और नए प्लांटेशन का फल कटिंग का वीडियो देखने के लिए और बहुत सारी जानकारी पाने के लिए और ब्लॉग वीडियो देखने के लिए। तो आप लोगों को बता दूं कि अगर जो है अगर वीज़ा निकलते हैं तो मैं इसी चैनल पर जो है बहुत ही अच्छा कंटेंट डालने का कोशिश करूंगा, और अच्छा फ्रेश जो जानकारी होगा तो आप लोगों के पास जो है मेरे माध्यम से आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।